लगातार योगी सरकार का भूमाफियाओं के खिलाफ चाबुक चल रहा है। आज हम रायबरेली के ग्राम सभा रजवापुर में खड़े हैं। कहा जा रहा है, लोगों का, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो चारगाह की सरकारी चारगाह की ज़मीन है उसको प्रधान और प्रधान के रिश्तेदारों ने कब्जा करके रखा। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सब पूरा चारगाह की ज़मीन है। इस पर आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग झोपड़पट्टी बना के रखे हुए हैं और ये प्रधान के सहयोगी ही हैं जो झोपड़पट्टी बना के रखे हैं। और पूरा आप देख रहे होंगे कि ये धान की फसल बोई हुई है। ये कहा जा रहा है, लोगों का कहना है कि 83 बीघे की ज़मीन है और इस पर प्रधान का कब्जा है। और हमारे साथ यहीं गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये क्या है और क्या है ये पूरा माजरा। हमारे सामने योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, क्या है ये पूरा प्रधान का किस तरीके से कब्जा करके रखा है? भैया यहाँ पे प्रधान जी और प्रधान जी के ही परिवार के और दो एक लोग और हैं गांव के। कम से कम काफ़ी दिनों से लोग जमीन जो 82 बीघे ज़मीन है उस पर कुछ पे तो धान की फसल रोपित कर रखे हैं और कुछ पे नलकूप लगाया है और कुछ पे छप्पर और झोपड़ी बनाया है और कुछ पर मकान बनाया है। और मकान के साथ साथ बिल्डिंग बनाने का मटेरियल भी आप देख सकते हैं पीछे दाएं बाएं सब इन्हीं के ही परिवार के सब लोग काबिज हैं। और इस बाबत हमने प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया था। तो अच्छा, ये लमसम कब से ये कब्जा किया हुआ है? अभी हमारी जानकारी में तो ये काफ़ी दिन से है, मेरे हिसाब से 20 साल हो गया। बीच में एक बार तो इसकी कहीं अधिकारियों को सूचना दी गई आपकी तरफ? हमने तहसील दिवस पे लगभग एक 20 दिन पहले सभी लोगों से, गांव के गणमान्य लोगों से हस्ताक्षर करा के प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसडीएम साहब ने खाली कराने का आदेश दिया। पर क्या वो नेकपाल और तहसीलदार ने प्रधान से सांठ-गांठ करके खेती को बटाई पे दे दिया और लाभ लेकर उन्हीं के पक्ष में ये दिखाया गया कि ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि खुद इनके पास 1.5-1.5 2-2 बीघे ज़मीनें हैं और मौके पे प्रधान भी हैं। तो क्या इसके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का मामला उनको उजागर किया? हमने शिकायत एसडीएम के बाद डीएम साहब को भी अवगत कराया है, पर उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी हम लोग सोमवार को सोच रहे हैं फिर से जाएंगे और इसी प्रार्थना पत्र देने के बाबत हमारे खिलाफ और हमारे गांव के ही एक लड़का है जीवत कुमार, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा डलवा दिया गया है, जिसमें हम लोग थाने पे मौजूद थे और उसी बीच हमारे गाँव में आगजनी की घटना की गई। और प्रधान जी लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। हमारे गांव में करीब 30-35 लेबर काम करेगी तो 60-70 लेबर मनरेगा में लोग भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। मनरेगा में भी भ्रष्टाचार? मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। नाली का खड़िंजे में, उसमें भी अगर नाली निर्माण ये लोग करवाएंगे, नई पुरानी करवाएंगे रिपेयरिंग, तो उसको नव निर्माण करके पेमेंट करा लिया जा रहा है। रिबोर, हैंडपम्प, काफ़ी चीज़ों में घपला किया जा रहा है। हमने अच्छा, आरटीआई तो सुनने में आ रहा है कि आपने भ्रष्टाचार को उजागर किया था प्रधान का, जी। तो कहीं जान से मारने की भी धमकी दी गई थी? अरे हमको 4-5 लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, जो प्रधान जी की प्रधानी करते हैं, रामफेर मौर्य और जितेंद्र क्या मौर्य। नाम है प्रधान का? चंद्रपाल पासवान। तो उन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके 2-1 लोगों को, गांव के हरिजन पक्ष के लोगों को अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, ये मौजूद है जिनको फर्जी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि फर्जी SC एक्ट में फंसाया गया। क्या है, किस लिए आपको फंसाया गया था? हम गांव में लड़की का एक मामला था 6 तारीख की नाइट 7 बजे, ठीक है। हम गांव में थे, घर में थे, जब शोरगुल हुआ तो ये लोग, लड़का जो घुसा था वो घर से बाहर निकल गया। उसके बाद ये लोगों ने 100 नंबर बुला लिया। 100 नंबर बुला के हम लोग थाने चले गए। थाने में थे, हम लोग थाने में थे, तभी ये लोग ने अपने घर में षड्यंत्र करके और मिसकोड बना के जो किया, आगे जनी किया, क्या किया, हम लोग तो थाने में थे। अच्छा, जो कुछ मालूम प्रधान नहीं। ने ज़मीन को, चारगाह की सरकारी ज़मीन कब्जा किया है, इसकी आपने क्या शिकायत की थी डीएम साहब से? एसडीएम साहब के यहाँ से सब पूरे गांव के लोगों से साइन वाइन करवा के उनके यहाँ पहुँचाया गया। तो क्या कहा, क्या आश्वासन दिया मैडम ने? मैडम ने बोला था हाँ सही कार्रवाई जो उचित की जाएगी। तो आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार हम लोग डीएम साहिबा के चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया।
अब हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार यादव। क्या ये सच में चारगाह की ज़मीन को कब्जा किया गया है? सच में किया है, आपके सामने है, देख लीजिए। अच्छा, हम्म, तो कहाँ शिकायत की थी आपने? हम लोग एसडीएम के पास किया, डीएम के पास किया, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोले हैं कि सुनवाई होगी, मगर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। तो लगातार पीड़ित जाते हैं अपनी शिकायती लेकर आला अधिकारियों को सूचित करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है। आज हम रायबरेली के ग्राम सभा रजवापुर में थे, जहां पर लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान जो यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा लगभग 20 वर्षों से चारगाह की सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने शिकायत भी दर्ज की, लेकिन कहीं कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ। और फिलहाल अब आगे की पड़ताल हमारी जारी है। कैमरामैन सोनू के साथ धीरेन्द्र कुमार, पी